बंद करो, रसोई खुली नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आसान पूजा विधि। पूजा की सामग्री में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है दोस्तों। हमें पूजा कैसे करनी है। गणपति महाराज जी की सकट चौथ 29 जनवरी को है, सोमवार के दिन। और ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती है, दीर्घ आयु के लिए करती है। ये व्रत माघ महीने की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, जो भी आपके पास है। उसके ऊपर हमें गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना है और हमें उन्हें फिर नहलाना है दोस्तों। गंगा जल से छिड़काव करते हुए उन्हें नहला दीजिए। अगर आपके पास शिव परिवार का फोटो है तो आप वो भी ले लीजिए। और फिर नहलाने के बाद उन्हें आप लोग माला पहनाइए, उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिएगा। गणपति महाराज जी को आप जनेऊ अर्पित कीजिएगा और फूलों का आसन देते हुए दोस्तों हमें चौकी पर उन्हें बिठाना है। और गणेश जी महाराज जी को लाल फूल अधिक प्रिय है, तो हमें गुड़हल के भी फूल ले सकते हो, आप गुलाब के भी फूल ले सकते हो। और फूल अर्पित करने के बाद दोस्तों हमें सभी, अगर हम कोई सी भी पूजा करते हैं तो सभी पूजा का जो साक्षी है वो दीवा होता है। हमें दीवा प्रज्वलित करना है, दीवा जलाना है और धूप बत्ती जलानी है दोस्तों। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना किया जाता है दोस्तों पूजा में तो आप कीजिएगा, और नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता कलश स्थापना, तो कलश स्थापना के लिए दोस्तों हमें एक लोटा लेना है। उस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है लोटे पर। फिर हमें उसमें गंगा जल डालकर दोस्तों सादा जल भरना है। और उसके ऊपर हमें पत्तों का पल्लव जो हमने लिया, आम के पत्ते ले सकते हो आप, 5 पल्लव वाले, 7 पत्ते वाले। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और वो नहीं है तो अशोक के पत्ते भी आप लोग ले सकते हो। और हमें 5 पल्लव बना लेने हैं और अपना लोटे में हमें रख देना है। लोटे में डालने के लिए दोस्तों हमें एक रोली चाहिए, और रोली चाहिए, सुपारी चाहिए, हल्दी चाहिए, अक्षत चाहिए, फूल और दुर्वा घास दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमें लोटे में डाल देनी है। सॉरी, इसमें मैंने रोली बोला दोस्तों, रोली नहीं, हल्दी पाउडर अगर आपके पास है तो हल्दी पाउडर डाल सकते हो। गांठ वाली हल्दी है तो वो भी डाल सकते हो। ये हमें 5 चीज़ें लोटे में डाल देनी है। और हमें लोटे को जो है नीचे नहीं रखना दोस्तों, हमें फूलों का या चावल का आसन उनसे दे देना है। और उस लोटे को हमें कलश बनाकर रख देना है दोस्तों। इस तरह से कलश बन जाएगा। और रोली बांध लेनी है लोटे में, लोटे में आप कलावा बांध दीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा में हम लोटा खाली नहीं रखते, कलावा बांध दीजिए लपेट कर आप उसमें। और भगवान जी, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप भगवान गणपति को भी कलावे का जो है कलावा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तब भी आप कलावा अर्पित कर सकते हैं भगवान जी गणेश जी को। और फिर हमें उन्हें पूजा करनी है अच्छे से दोस्तों। और उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए इस पूजा में तिल के लड्डुओं का विशेष महत्व है दोस्तों। तो तिल, अगर आपके पास काले तिल है आप वो भी ले लीजिए, अगर सफ़ेद है तो वे ले लीजिए। तिल के लड्डू ले लीजिए, तिलकुट ले लीजिए। इन गणपति महाराज जी की पूजा में इन सभी का विशेष महत्व है। इस व्रत में, सकट के व्रत में माता ये सारी चीज़ें गणपति महाराज जी को चढ़ाती है और पहाड़ चढ़ाया जाता है। पहाड़ चढ़ाने के लिए दोस्तों आप लोग अदरक ले लीजिए, और गुड़ को मैश करके अदरक में पहाड़ बनाया जाता है। और अदरक भी चढ़ा सकते हैं। और इसमें 3 चीज़ें जरूर चढ़ाए दोस्तों, एक तो गाजर चढ़ानी है, बेर चढ़ाने हैं और शकरकंद चढ़ानी है। ये चीज़ जरूरी चढ़ानी है। और उसके साथ में आप ऋतु फल भी ले सकते हो, जैसे केला हो गया, सेब हो गए, संतरे हो गए, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो चढ़ाने के लिए। और अच्छे से भगवान जी को हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद हमें दीवा जलाकर दोस्तों आरती करनी है भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद। और आरती अच्छे से करनी है, क्षमा मांगनी है, क्योंकि आरती इसलिए की जाती है, अगर हमारी पूजा में कोई भी हमसे गलती हो जाती है तो उसे आरती से संपन्न हो जाती है। और क्षमा मांगनी है भगवान जी से, बस
हे भगवान जी, हमारे से जो गलती हो गई उसके लिए हमें क्षमा करो, और हमारा जो ये व्रत है हम स्वीकार करो, और हम अच्छे से अपने बच्चों के लिए, हमें संतान के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमें पूजा करने के बाद ये पूजा हमें शाम के समय करनी है। और पूजा करने के बाद आप लोगों को चंद्र को अर्घ देना है। चंद्र को अर्घ देने के बाद हमें चंद्र को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए हमें लोटे में काले तिल डालने हैं, अक्षत डालने हैं, फूल डालना है। और हमें अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो दोस्तों गाय का ही कच्चा दूध ले लीजिएगा आप। और चंद्र को अर्घ देना है हमें रात्रि में। और अर्घ देने के बाद चांद को दोस्तों हमें वहाँ से जो हमने भगवान जी को भोग प्रसाद चढ़ा है वो वहाँ से उठा लेना है, और थोड़ा सा भोग हमें वहीं छोड़ देना है। और उस भोग से हमें जो भोग हमने चढ़ा है फलाहार फल फ्रूट, तो हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में भी बांट देने हैं प्रसाद के रूप में। और अपने आप भी हमें इस शाम को फलाहार ही करना है, अनाज नहीं खाना है। और इस तरह से सकट चौथ का व्रत किया जाता है दोस्तों। और व्रत अगले दिन सुबह मंगलवार हो जाएगा। हमें चौकी रात्रि में नहीं उठानी है, हमें अगले दिन चौकी उठानी है वहाँ से। और चौकी उठाने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हो, अपना व्रत का पारण कर सकते हो दोस्तों। सुबह में किसी भी मीठी चीज़ से हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप कोई भी व्रत रखते हो तो हमें व्रत का पारण जो मीठी चीज़ से करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह आसान विधि से आप सारे नियम पूर्वक भगवान गणपति महाराज जी की पूजा करें और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कामना करें। तो दोस्तों आप सभी को, मेरी माताएं बहनों को सकट की है बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।